अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपने सिस्टम के अंदर या अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर आपने किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो फुल पैच जैसे कि पेड वर्जन्स होते हैं मतलब फुल क्रैक के साथ आपने उसको कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम चले जाते हैं जी www.getintopc.com। ठीक है, ये जो जस्ट एंटर कर दें। अच्छा, उसके बाद ये पूरी एक वेबसाइट है। इसमें ये देखें, ये सॉफ्टवेयर कैटेगरीज हैं। ठीक है, ये देखें ऑल सॉफ्टवेयर कैटेगरीज। ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट के अंदर आपको डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। 3D एनिमेशन के अगर रिलेटेड आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, ऑटोकैड के डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए, या मॉडलिंग के लिए, प्रिंटिंग, विजुअलाइजेशन, अकाउंटिंग। हाँ, अक्सर हमारे पास अजीब-अजीब किस्म के मतलब के एड्स आने लग जाते हैं, जैसे ही हम गूगल ऑन करते हैं। तो अगर आपको कोई एड ब्लॉकर वगैरह चाहिए हो, तो आप यहाँ से इस वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें चाहिए असल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रो 2019। आप लिख दें, राइट करें, यहाँ पे ये सर्च बटन है और यहाँ पे गो पे क्लिक कर दें। अच्छा, तो आपने ये पहले पहले पे ओपन करना है इसको। ये मैंने पहले से ही किया हुआ है। ठीक है, ये देखें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 प्रो प्लस। ये तकरीबन नवंबर 2020 में लास्ट मंथ इस मतलब अपलोड किया गया था। ये इसका ओवरव्यू दे रहे हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम सीधा सीधा इधर चले जाते हैं कि अच्छा, इसके अंदर ना काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसकी डिटेल अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ। अच्छा, ये मेन चीज़ जो है हमारे पास, ये इसके कुछ फीचर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, ये बता रहा है कि आप इस ऑफिस सूट के अंदर डिफरेंट तरीके का काम कर सकते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को एडिट कर सकते हैं। स्प्रेडशीट्स जो MS एक्सेल होती है, उसके अंदर आप अपना एक डेटाबेस पूरा बना सकते हैं। या आप प्रेजेंटेशंस बना सकते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मतलब PPT बना सकते हैं। डेटाबेसेस आउटलुक के अंदर आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं और अदर टाइप्स ऑफ डेटा। अच्छा, ये काफ़ी सारे मतलब इन्होंने ना ये फीचर्स दिए हुए हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो मर्ज़ी है आपकी। अच्छा, ये देखें, इसके अंदर तकरीबन 7 टाइप्स के टूल्स हैं। 7 टूल्स हैं इसके अंदर। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, आउटलुक। आउटलुक आप अच्छा, उसके बाद पब्लिशर, पेपर पब्लिशिंग के लिए जो हम टूल्स यूज़ करते हैं मिल जाएंगे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा MS एक्सेस मिल जाएगा। ये MS एक्सेस जो है ये हम कोई भी डेटाबेस वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं। उसके पास हमारी ये सेटअप डिटेल्स हैं। इसमें ये बता रहे हैं कि सॉफ्टवेयर का जो फुल नेम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 प्रो प्लस नवंबर 2020 है। ये फाइल नेम, ये फाइल का नाम आ गया। ये जिप फाइल के अंदर होगा ये सॉफ्टवेयर। जैसे आप जब हम इसको डाउनलोड करें, ये जिप फाइल के अंदर डाउनलोड होगा। अच्छा, ये टोटल जो इसकी स्टोरेज है ये 9.8 GB का है। क्योंकि देखें ना, ये इसके अंदर काफ़ी सारे सेटअप्स हैं, टूल्स हैं। ये इतनी तो तकरीबन होगी। अच्छा, ये आप इसे ऑफलाइन इंस्टॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन इंस्टॉल करने की सरदर्द ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद ये फुल सेटअप है, मतलब जिस तरह के एक पेड वर्जन होता है, पर ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और ये कॉम्पेटिबल जो है ये 32 बिट सिस्टम के साथ भी है, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जो है 64 बिट के साथ भी कंपेटिबल है। कोई मसला नहीं, आप जिसमें मर्जी जो मतलब कि आपका
सिस्टम है, सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस है, उसके साथ आप कर सकते हैं इसको डाउनलोड, इंस्टॉल कर लें। अच्छा, यहाँ पे ना सिस्टम रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं फॉर दिस सॉफ्टवेयर। तो ये मैं बता देता हूँ आपको। ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप यूज़ करते हैं, विंडोज़ एक्सपी, विस्टा 7, 8, 8.1 और 10, ये तमाम विंडोज़ के में आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, उनके लिए डाउनलोड कर लें। अच्छा, रैम जो हमारे पास दी हुई है 4 GB रैम, 4 GB रैम दी हुई है, तो 4 GB से कम के अंदर बेहतर है आप ना ही करें इसको इंस्टॉल। और हार्ड डिस्क जो स्टोरेज ले जाएगा, ये स्टोरेज लेगा तकरीबन 10 GB आपकी स्टोरेज इसके लिए फ्री होनी चाहिए। उसके बाद प्रोसेसर जो का दे रहा है वो 2 GHz 2 GB का होना चाहिए, या फिर उससे हायर जो जितने भी प्रोसेसर्स हैं वो होने चाहिए, ये इसके लिए कंपेटिबल है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ किस तरह आपने ये देखें, ये इस नीचे डाउनलोड फुल सेटअप, ये देखें, हम इस पे कर्सर लेके जाएं ना तो ये साइज़ 9.8 GB दे रहा है। तो आप, हाँ, इसका जो जब हम डाउनलोड करते हैं ना इसे, तो इसको ये ज़िप फाइल के अंदर स्टोर होता है। तो इसको आपने जब आप इसको ओपन करने लगते हैं, 7-Zip सॉफ्टवेयर अगर आपके पास नहीं है तो आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है इससे पहले के। मैं आपको वैसे दिखा भी देता हूँ, ये देखें 7-Zip सॉफ्टवेयर, जस्ट एंटर कर दें आप, ये देखें 7-Zip फॉर लेटेस्ट, डाउनलोड 7-Zip फॉर विंडोज़ पीसी लेटेस्ट सेटअप। यहाँ से आप अगर क्लिक करते हैं फॉर एग्जांपल, ये देखें, तो ये पूरा ये ओपन हो जाता है और ये तकरीबन बता रहा है कि 7 इट्स 474 लैंग्वेजेस, इंग्लिश जैसे कि, और फ्रेंच, जर्मन, चाइनीज़, ये दूसरी जितनी भी हैं। ये देखें, इसके अंदर बड़े मज़े मज़े के फीचर्स होते हैं। अगर आप डाउनलोड इसे करना चाहें, ये देखें सारी पूरी इसकी डिटेल दी हुई है, और ये तकरीबन 1.05 MB का है, 9.20 वर्जन है इसका, लेटेस्ट वर्जन है। 32 बिट के अंदर भी है। यहाँ से अगर आपका सिस्टम 32 बिट है, आप इसको डाउनलोड यहाँ पे क्लिक कर दें, और अगर 64 बिट है तो आप इस जगह पे क्लिक कर दें, या डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो पासवर्ड है होता है वो 123 होता है। तो तकरीबन ये तमाम जितने भी सॉफ्टवेयर पड़े हैं यहाँ पे इस वेबसाइट पे, उन तमाम का पासवर्ड सेम होता है अनजिप करने के लिए। अच्छा, अब हम अपने सॉफ्टवेयर पे आ जाते हैं। आप यहाँ पे क्लिक कर दें, ये देखें ये नेक्स्ट विंडो ओपन हो गई है। अब ये आपसे फ्री डाउनलोड मैनेजर में ये जो फाइल है ये इसको डाउनलोड कर लेंगे। ये देखें, ये लोकेशन दे रहा है, इस लोकेशन पे ये मैं चलो लोकेशन मैं चेंज कर देता हूँ। तो मैं चलो इसको ना सॉफ्टवेयर्स के अंदर मेरे पहले से काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड हुए पड़े हैं, उन्हीं के अंदर ही मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। जस्ट ओपन, और यहाँ पे आप ये पूरी फाइल का नाम है, और जस्ट डाउनलोड पे क्लिक कर दें। ठीक है, ये देखें, मैं आपको वैसे दिखा भी देता हूँ। ये देखें, अब ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, और ये तक स्पीड आ रही है इसकी प्रायोरिटी में मैं अगर क्लिक करता हूँ ना तो इसके अंदर एक ये फ्री डाउनलोड मैनेजर के अंदर एक ऑप्शन होता है प्रायोरिटी, मतलब आप फॉर एग्जाम्पल काफ़ी सारे अगर मेरे पास डाउनलोड हो रही हैं चीज़ें, तो सबसे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ जल्दी डाउनलोड हो जाए, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना ये इसको देगा, जिसके मैंने ये देखें इसकी स्पीड अब बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता, और ये तकरीबन 10 एक मिनट में डाउनलोड हो जाएगा अगर इसकी स्पीड अच्छी रहती है तो। 9.8 GB का है ये, और ये साथ में टाइमिंग आ रही होती है, ये देख लें। ठीक है दोस्तों, इस तरह आपने डाउनलोड कर लेना है ये सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम के लिए। अगर आपकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं
वो मतलब आपके सिस्टम की स्टोरेज कितनी है, रैम, रोम, इस चीज़ों पे डिपेंड करता है, प्रोसेसर वगैरह पे। तो बिल्कुल इसी तरह आपने डाउनलोड कर लेना है।